जय हिंद साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेबी स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब पूरे मन से और पूरी शिद्दत से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जितने भी मैंने टॉपिक क्लियर करे थे परसेंटेज के, जो मैंने बेसिक कराया था वो सभी आपको परफेक्ट आ गया होगा। क्योंकि ऐसा कोई भी कमेंट मेरे सामने नहीं आया कि जो आपका डाउट रहा हो, इसका मतलब जो मैंने सिखाया वो आपको परफेक्ट आ चुका है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस की ओर, है ना। तो जैसे कि आपको बता दिया है कि मेरा फेवरेट चैप्टर है, इसलिए जीरो से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। क्वेश्चन एक से एक लेकर आया हूं मैं, जो डिमांडेड है, जो क्वेश्चन पर्टिकुलर आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए जैसे कि आप सब देख रहे हो कि परसेंटेज हमारा चल रहा है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नए नए जुड़ रहे हैं हमारे मेंबर, है ना। चलिए हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है और हमारा इस बार जो डायलॉग चल रहा है, नारा है, वो क्या है, अब की बार जीआरएफ पार। ये 100% नहीं, आप इसे 1000% मान लीजिए कि जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं बिल्कुल डिट्टो होने वाले हैं, इसी कंसेप्ट आने वाले हैं। यहाँ क्लास लेने से पहले मैं आपकी कई बार सिलेबस देखता हूँ कि किस टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा YouTube चैनल है, जिसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर क्लास आ रही है। आपको पता है मैं संडे में भी क्लास ले रहा हूँ, छुट्टी बिल्कुल नहीं हो रही है ना। सब्सक्राइब के तुरंत बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि नोटिफिकेशन जस्ट बाद एकदम आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं होगी कि क्लास कब होगी कब नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट आओ। ये हमारे सर की बुक आने वाली है, जो नई बुक आने वाली है, 10 तारीख को रिलीज होने वाली है, 10 तारीख को आने वाली है। जबकि इससे पहले वाली जो बुक है हमारी भारतीय इतिहास की, ये लॉन्च हो चुकी है और काफी लोगों ने इसको पसंद किया है और बहुत प्यार मिला है इस बुक को हमारे, ना। तो ये जो बुक आने वाली है आप इसको भी परचेज कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के नीचे नंबर होगा, आपको वहां से ले लेना है ना। बहुत ही अच्छी बुक है, हमारे देव कुमार सर है, इनकी होने वाली है 10 तारीख में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल जल्दी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक। आप मुझे एक चीज बता दो कि परसेंटेज को यदि भिन्न में बदलना है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, और भिन्न को यदि किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। जल्दी कमेंट करो, जल्दी फास्ट। पहला बताओ कि इस वाले में क्या करना है। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट वाले में बताओ कि किससे मल्टीप्लाई करनी है, किससे डिवाइड करना है, और सेकंड में बताओ, स्पीड से बताओ, स्पीड से कमेंट करो, स्पीड से फास्ट, हरी अप, कंटिन्यू। और जिसने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक करो, पहले लाइक करो, स्पीड से, जल्दी फास्ट। देखो जितने लोग अभी देख रहे हैं, जितने लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक सभी ने लाइक नहीं करा है। आप कंजूसी कर रहे हो, लाइक वरना लाइक क्वेश्चन में कंजूसी करूंगा, कम क्वेश्चन करूंगा, फिर आपको ध्यान रखना। चलिए वेरी गुड। चलिए बिल्कुल सही आ रहे हैं। जो प्रैक्टिस कर रहा है उन सबको पता है ना। आज इसी कंसेप्ट से बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलना है और आगे क्वेश्चन करने हैं। देखिए आज का पहला सवाल ये है, कुछ मैं सवाल करूंगा और कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, है ना। बिल्कुल बेसिक से लेंगे, बिल्कुल जीरो, जैसे मैंने कहा वैसे लेंगे। मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूं और आ जाओ, अब अखाड़े में आ जाओ। देखो पहला कह रहा, इस क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित भिन्न को किससे बदल दिए, प्रतिशत में बदलिए। किसमें बदलना है, प्रतिशत में। और मैंने क्या बताया था, प्रतिशत को आप इसको क्या मान सकते हो, मल्टीप्लाई का चिन्ह, क्या मान सकते हो, बोलो मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किसी करनी है 100% की। तो यदि आपने 100% की मल्टीप्लाई कर दी तो आपका प्रतिशत में वो बदल जाएगा, है ना। तो भिन्न में परसेंट बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई 25 चौक के 100 और 7 की 4 मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28%। यदि आपके सामने 7/25 लिखा है भिन्न, तो उसका मतलब होगा 28%। यदि आप ऐसे देखो कि पेपर में यदि आपकी कभी 28% लिखा हुआ है, तो आप 28% का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये यूज होती है कि कहां में फ्रैक्शन यूज करनी है और कहां में 100% मान करना है। यदि 28% आता है तो आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होने वाला होगा, 7/25 होगा, है ना। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड, 20 से 5 में कट जाएगा और 9 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45%। ये हम क्यों सीख रहे हैं, ये इसलिए सीख रहे हैं, ये हमारा एक बेसिक पार्ट है कि जो आगे के मैं क्वेश्चन करूंगा ना, परसेंटेज के जो क्वेश्चन है ना, वो वाकई में सिंपल है, वो वाकई में बहुत सिंपल है। बस हमारे ना छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं वो हमारे क्लियर नहीं होते, है ना। वही हमें क्लियर करना है, धीरे धीरे चलते रहना है, बहुत जल्दीबाजी कुछ नहीं है। इसको हम परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पार्ट होंगे 2 टाइप से। ये आपका 2 टाइप से सोल्व हो सकता है, 2 टाइप से। पहला जो कैलकुलेटेड होगा ज्यादा, दूसरा जो हमने फ्रैक्शन हमने भिन्न याद करी है, जिनकी हमने प्रैक्टिस करी है बार बार।
देखिए पहला तरीका क्या है कि 3 की 100 मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 300, ठीक है, डिवाइड में क्या 7, अब 7 से 300 को डिवाइड करो, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न क्या है, मैंने आपको बताया था यदि आपके सामने 3/7 लिखा है, 3/7 लिखा है तो आप कहीं ना कहीं आपको 1/7 की वैल्यू पता है, कहीं ना कहीं आपको 1/7 की वैल्यू पता है, बोलो हाँ है ना। अगर प्रैक्टिस करिए, देखो मैंने कितनी बार बोला था पीछे कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको आपको लर्न कर लेना ही कर लेना है। लगभग मैंने 15 फ्रैक्शन लिखवाई थी, उन 15 फ्रैक्शन से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटा कर दोगे, है ना, क्योंकि एक तो होती है हमारी जो मूल संख्या होती है और एक कुछ डुप्लीकेट होती है। तो मूल जो संख्या होती है ना वो हमारी फ्रैक्शंस में आती है, तो फ्रैक्शंस भी याद होनी चाहिए। देखो ध्यान से 1/7 की वैल्यू लिखी थी मैंने 14.2/7%, ये लिखवाई थी। ये किसकी वैल्यू है, ये है 1/7 की, किसकी 1/7 की, और हमसे किसकी पूछ रहा 3/7 की, इसका मतलब हमसे 3 की मल्टीप्लाई करवा रहा। तो आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, जब आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 की मल्टीप्लाई आएगी 14×3 = 42, वेरी गुड। अब 3 की दोनों 3 दूनी 6/7, देखो कितना सिंपल हो गया। देखो मन में 1/7 की वैल्यू 14, बस कितना मान लो 14, 14×42 के समथिंग, करेक्ट आंसर मिलेगा 42 के समथिंग, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करने वाले हो, यहाँ पे डिवाइड करोगे, परफेक्ट कर कटो, 7×4 = 28 बचेंगे 2, 7 दूनी 14 बचेंगे 6/7 ऐसे करोगे। अब आप सोच रहे हैं भाई अगर हम पे ये याद ना इससे बड़े तो हम जल्दी डिवाइड कर लेंगे, आपको सीखना दोनों है, ये नहीं सोचना बचना नहीं है, बिल्कुल भी बच के नहीं निकलना। तो सोचो कि भाई 307 डिवाइड करके मैं जल्दी कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूँ तो बच जाऊंगा, नहीं, बहुत से सवाल ऐसे भी आएंगे जो आपको ये रूट कवर करना ही होगा। अगर इस रास्ते से नहीं जाओगे ना तो आपका सवाल बहुत कैलकुलेटेड हो जाएगा। अब इसी पैटर्न से को, अब मैं इस पैटर्न को आप जानते ही हो, इस पैटर्न को डिवाइड करना आप बचपन से सीखते हो, मुझे आपको ये नया चीज सिखाना है, नई चीज सिखानी है मुझे। देखो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताओ 1/9 की वैल्यू क्या थी, 1/9 की वैल्यू थी 11 सही 1/9, 11 सही 1/9। हमसे किसी पूछा, हमसे पूछ रहा 4 की, 1 की दे, हमें 1 की पता है, 4 ही हुआ, 4 की मल्टीप्लाई करा तो 4 की मल्टीप्लाई करा 11×4 = 44, 4 × 4/9, देखो कितनी जल्दी आ गई, नो कैलकुलेशन नो डिवाइड कुछ नहीं करा, ठीक है। तो ये किसका जादू है, ये जादू है केवल परसेंटेज का, फ्रैक्शन और फ्रैक्शंस का भिन्न। तो हमें ना जब हमने भी सीखी थी ना तो हमें शुरुआत में ना बहुत अजीब लगे थे कि यार मुंह बताओ कि 9 क्या था, मैं आपसे कहूँ कि हमारे साथ पूछने 1/9 की और 1/11 की वैल्यू ये हमसे पूछ रहे, तो हमें ना चीजें ना खुद भी एक्सप्लेन करनी है, खुद भी सीखनी। क्या 9 की जो वैल्यू है उसके बराबर में 11 है और 11 की जो वैल्यू उसके बराबर में 9, तो मतलब रिलेट है। अभी इस वीडियो के जस्ट बाद ना जो फ्रैक्शंस आपको कभी याद नहीं हुई मैं उनको याद करने का तरीका बता दूंगा आज आपको। पर मैंने क्यों नहीं बताया कल, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी, आप कितनी चीजों को समझ पा रहे हो। देखिए अब देखो 9 के बराबर में 11 आता है, 11 के बराबर 9 आता है। अब कुछ नहीं करना, जो हमारा डिवाइड में है वो डिवाइड में रहता है एज इट इज, 11 तो 11 डिवाइडेड में, तो यही तो होता है, कुछ नहीं। फ्रैक्शन की चुटकियों में याद करूंगा, बस बने रहो मेरे साथ, है ना। तो बेसिक था, इसमें हमें कुछ जल्दी वाली नहीं करनी है ना, इनमें 100 की मल्टीप्लाई करनी है, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये पैटर्न नोट करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, मेरे से वादा करो इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इस वाले मेथड की, सेकंड मेथड की प्रैक्टिस करोगे आप, ये मैंने डायरेक्ट सेकंड कराया, इसकी प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। अगर ये नहीं कर रहे हो तो बड़े बड़े साथ पीछे रह जाओगे, हमें पीछे नहीं आना, आ गया ना। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट पैटर्न क्या है, ये थोड़ा सा इसका रिवर्स हो गया। क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है निम्नलिखित प्रतिशत को किसे बदलो, भिन्न में बदलो। यदि भिन्न में बदलना है तो कुछ मत करो, हम मिलकर भूल भी गए ना तो आ जाओ मेरे पास। कैसे, देखो भिन्न का मतलब होता है x/y, मतलब डिवाइड में कुछ होता है, भिन्न मतलब डिवाइड में कुछ है, तो कुछ मत करो, डिवाइड कर दो 100 से, खत्म हो गया। लो कल मैंने सिखाया था ना, आज मैं उसको डार्ट याद करना बता रहा हूँ, डार्ट भी सीख लो। भिन्न में क्या होता है, डिवाइड में होता नहीं, अंश बटे हर, डिनोमिनेटर डिवाइड में होता है ना, तो डिवाइड करना ध्यान रखना। और परसेंटेज का मतलब इसको क्या कर दो, क्रॉस बना दो और क्रॉस करके 100% से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई 100 से, डिवाइड 100 से, संख्या तो सेम है हमारा 100 हमारा कंपैरेटिव वैल्यू है। हेलो बिल्कुल ध्यान करना, कुछ नहीं करना, तुम भी कर लोगे सब। मैं तो 1-2 कर रहा हूँ, 2 तुम कहूंगा। देखो 55%, अब परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे क्या जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। 5 से काट लो, 11 बार और 5 से 20 बार, ये आ गया आपका फ्रैक्शन में। क्या परसेंटेज साहब हम बोलते हैं फ्रैक्शन मतलब भिन्न पूछ गया, वेरी गुड भाई वाह। ये तीन थोड़ा अजीब सा है ना, 3 में से बस मैं तुम्हें दो कराऊंगा, एक तुम्हारे छोड़ दूंगा। अब इसके बाद अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल मतलब होता है, 7 की मल्टीप्लाई इसमें होगी,
जैसे हमने सिखा रखा मान लो 2 सही 1/3 लिखा हुआ है तो क्या करोगे 3 दूनी 6 और 6 और 1 7 तो क्या लिख दोगे 7/3 लिख दोगे 3 दूनी 6 6 और 1 7 7/3 लिख दोगे। अब वही तो पैटर्न यूज करना है अभी करो एक बार 7 7 ऑरेंजेस और 1 50 7 पंजे 35 और 1 हो जाएगा 400 कितना जाएगा 400/7 आ जाएगा कितना आ जाएगा बोलो 400/7 आ जाएगा। अगर ये कट रहा है तो काट लो ना कोई बात नहीं। अब देखो परसेंटेज का भी अभी चिंता क्या था बोलो अभी परसेंटेज का भी चिंता। अब देखो हमने केवल इसको सॉल्व किया मुझे बताओ अभी मैंने केवल इसको सॉल्व किया अब मैंने इसको सॉल्व किया परसेंटेज रह गया। अब परसेंटेज को हटा के लगाते हैं अरे बोल भी तो जल्दी से परसेंटेज को हटा के 100 से भाग करते हैं तो 100 से कट गया 4 बार तो कितना आ गया फ्रैक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू बिल्कुल जल्दी से फ्रैक्शन आ गया भाई 4/7। अगर हमसे ना पूछ लगे कि 57 सही 1/7% को भिन्न में बदलो तो कैसे कैसे बदलोगे इस तरीके से बदलोगे ना जो बेसिक पैटर्न है हमारा है ना बेसिक पैटर्न था। अब तुम सोचेंगे क्या यहाँ भी फ्रैक्शन का लॉजिक है क्या यहाँ भी फ्रैक्शन का लॉजिक है अजी हाँ यहाँ भी लॉजिक है। अब मुझे बताओ 57 किसके टेबल में आता है तुम बताओ 57 जो टेबल आ रहा होगा वो 14 के टेबल में आ रहा होगा 14 चौके 56 14 चौके 56 14 चौके कितना जाएगा 56 और लगभग हमारा 56 के समथिंग है बोलो हाँ है ना 56 के समथिंग है हमारा। और 14 जो होती है 14 सही 2/7 वैल्यू किसकी होती है बोलो 1/7 की होती है 7 की तो 7 की बताओ 14 चौके 4 चल रहा तो 4/7 लो हो गया करेक्ट आंसर। ये कब आएगा ये सब आपको तब आएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी मतलब आपने जो मैंने फ्रैक्शन लिखवाई उनकी बेस्ट प्रैक्टिस कर रखी उन पर भी डिमांड होगी। मैं आपसे कह लूं अभी कमेंट करना इसका तुरंत अभी करना बिल्कुल अभी। मैं आपसे कह लूं 6 सही 2/3 की भिन्न वो बताओ इसकी वैल्यू बताओ 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन बताओ क्या आएगी अभी कमेंट करो स्पीड जल्दी फास्ट। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आ जाएगा अभी जल्दी फास्ट 6 सही 2/3 और 6 सही 1/4 इनकी वैल्यू बताओ जल्दी स्पीड से क्या है भाई देखो अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे भाई कोई भी प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा कोई करने का प्रैक्टिस हाँ भाई किसी के आ रहे हैं यस यस ही आ रहा है आंसर। चलिए किसी ने कर रखा है किसी ने नहीं कर रखा। अब मुझे बता दो 6 सही 2/5 किसकी थी 1/15 ये किसकी थी 1/16 बोलो हाँ या ना ऐसा आदमी चाहिए आपके हाथ में फिर जल्दी सवाल होंगे। अभी जल्दीबाजी मत करो चीजों को समझते रहो जल्दी मत करो बिल्कुल भी क्योंकि चीजें धीरे धीरे आएंगी। अगर इससे भगेंगे ना तो हमारे बड़े बड़े सवालों में गड़बड़ हो जाएगी। अब मुझे बता इसकी क्या वैल्यू होगी तो आप ये करोगे 3 की मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसमें कर दोगे ऐड इसमें मल्टीप्लाई इसमें ऐड 3 3 9 और 1 10 और 3 8 24 और 1 25 कितना आ जाएगा 2.5 कितना आएगा लगभग 8 3 3 9 और 1 10 हो गया और 3 के 8 करेंगे 8 8 के 24 2 40 और 1 50 कितना हो गया 250/3 हो गया। तो प्रतिशत भी है ठीक है वेरी गुड तो 250/3 गुना 100 ध्यान रखते रहो 1 0 से 1 0 काट दो ठीक है और 25 से कम 25 से घटा पढ़ो एक मिनट दो 250/3 गुना 100 है ये तो है। चलिए अब बोलो 25 चौका 100 और 25 धाम है ठीक है कितना कट गया 2 से काट लो 5 बार और 2 से काट लो 2 बार तो क्या गया 5/6 क्या गया वेरी गुड कितना आ गया 5/6 5/6 आ गया इसकी वैल्यू है ना। चलिए इस तरह से यहाँ से ये आपका होमवर्क है क्या लिख दिया मैंने इस पर देखो ध्यान से इस पर लिख दिया मैंने आपका होमवर्क क्या है ये होमवर्क इसका आंसर आप मुझे दोगे इसका आंसर मुझे दोगे आप 66 सही 7/3 बहुत सिंपल है। अगर आपको वैल्यू पता है किसकी अगर आपको वैल्यू पता है 1/3 की वैल्यू क्या है तो उसी में आप 2 की मल्टीप्लाई करके भी आ सकते हो यार तो मैं आंसर ही बता देता हूं। चलिए बेसिक है इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आ जाओ आज अपने नए क्वेश्चन पाओ मैं जैसे पानी पी लूं इसका आंसर दो मेरे स्पीड से। ये वो सवाल है जिसे सब समझते हैं कि बहुत सिंपल है क्या समझते हैं लोग समझते हैं बहुत सिंपल सवाल है लेकिन इसमें अद्भुत ज्यादा गलती होती है ज्यादातर गलती होती है इस सवाल में। ये मत सोचना कि इतना सिंपल सवाल ले रहे तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ से शुरुआत हुई यहाँ से करो सवाल को जल्दी आंसर दो इसका जल्दी फास्ट लाइक कर दो वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं सब लाइक कर दो जल्दी स्पीड से वेरी गुड हरी अप वेरी गुड भाई वाह सब पढ़ रहे हैं इसका मतलब। चलिए भाई देखो एक बात ध्यान रखना बिल्कुल ध्यान में अब शुरुआत हुई है सवाल की जितना बेसिक था खत्म अब सवाल की शुरुआत हुई है। अब ध्यान देना अब शुरुआत हो चुकी है ध्यान दो क्या कह रहा है एक सवाल को समझाऊंगा एक सवाल ध्यान दो
1% के आधे का, 1% का आधा कैसे लिखोगे पहले ये बताओ। 1%, वेरी गुड, लिख लोगे 1%। बड़े बड़े सवाल भी ऐसे होंगे, ध्यान रखना। 1% के आधा, इसका भी आधा क्या होगा? का मतलब क्या है? का मतलब मल्टीप्लाई, जैसे कहूंगा 20 का 5%, तो इस का मल्टीप्लाई क्या है? इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ध्यान दो, 1% के का की कोई फर्क नहीं पड़ता, के आधा, आधा क्या होता है? 1/2। कोई 1/2 लिख सकता है, वो भी चलेगा। अगर कोई 0.5 भी लिखता है, वो भी चलेगा, दोनों का मतलब सेम। तो क्या कह रहा है? 1% के आधे का दशमलव मान बताओ तो क्या होगा? तो मुझे इसे बता दो, लैंग्वेज अगर आ गई तो क्वेश्चन हो गया, बता दो। 1% का चिन्ह हटाओ, 100 मल्टीप्लाई में 0.5, क्या बोलो? 0.5। इस पॉइंट को हटा लो, क्या लगा लो? 0। तो क्या आ गया? 5/1 2 3, कितना? 1 2 3। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया कि हमारे पास कितनी चीजें, बोलो 1 2 3। तो 3 डिजिट पहले अंक लगा दो, 3 डिजिट पहले 1 2 3, ये लगे 3 डिजिट बाद, कितना आ गया? 3 डिजिट बाद लगा दे, 3 डिजिट बाद 1 2 3। तुम कहते भाई अगर 2 लिख के 2 0 होती तो कितने अंक लगाता? बोलो 2 अंक बाद, 2 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ लगाता। ये बात तुम जानते सब। मान लो तुम्हारे लिखा 2594, अपोन में 100 से भाग कर दो, क्या करोगे? तो 2 अंक पहले 1 2 यहाँ लगा दो, जिसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी सीखेंगे साथ साथ में, है ना। चलिए बताओ, तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन वाला उसका ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। जिनका सी ऑप्शन था उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ। जिनका सी आ रहा था इसका मतलब उन्होंने परसेंटेज को अच्छे समझ रखा है ना। चलिए सी ऑप्शन था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। बहुत अच्छा सवाल, इसमें तो ज्यादा बच्चे की गलती होती है। देखो इस सवाल ना मैं वे सवाल लेकर आया हूं जिनमें गलती होती है। मैं वे नहीं लाया कि जो नेचुरल हो ही जाते हैं सवाल। हम वो क्वेश्चन लाए हैं जो क्वेश्चन में गलती होती है, जहां हमें चीजों को सीखना है। ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान। देखो क्या कह रहा है? 0.01, ठीक है। 0.1 का कितने परसेंट है? कितना प्रतिशत? बोलो जरा, एक चीज आ जाओ। मैंने क्या बताया था? एक चीज होती है कितना प्रतिशत, क्या एक चीज होती है? एक होता है कितना प्रतिशत। तो इसमें क्या लिखते हैं हम? वैल्यू लिखते हैं, और नीचे क्या आता है? बेस मल्टीप्लाई में 100%। बेस क्या होता है? जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, क्या बोलो? जिससे तुलना करते हैं। तुलना में क्या क्या वर्ड रिपीट हो सकते हैं? से मिला तो हमारा बेस बन जाएगा, क्या बोलो? अपन जल्दी बोलो। से मिला तो कंपेयर वैल्यू होगी, का मिला उसके आगे लिखा हुआ तो कंपेयर वैल्यू होगी, की मिला तो कंपेयर वैल्यू हो जाएगी, अपेक्षा हुआ या की, ये से लिखते हैं की अपेक्षा, ये से का की अपेक्षा। अगर ये सब वर्ड मिलते हैं तो हम पहचान सकते हैं, क्या पहचान सकते हैं? कि हमारी बेस वैल्यू है। देखो इसके आगे का की के से सासी लिखा नहीं लिखा, 0.1 के बाद लिखा क्या? का लिखा नहीं लिखा? बोलो तुम भी देखो, का लिखा तो ये हमारी क्या है? ये हमारी बेस वैल्यू है। ये बेस वैल्यू है तो ये आएगी कहाँ? डिवाइड में। ये आएगी कहाँ? हमारे डिवाइड में। अब ये कह रहा 0.01, इसका कितने परसेंट है? तो ये हमारी वैल्यू होगी, ये हमारी बेस वैल्यू होगी। तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.01। कितना परसेंट है? परसेंट में लाने के लिए 100% मल्टीप्लाई। दोबारा देखो, एक बार दोबारा से ऊपर है कि 0.01 कोमा लगा दिया, मतलब अब बात नई शुरू हो रही है। कोमा एक का जो होगा ना, जिससे, वो हमारी बेस वैल्यू है। तो बेस वैल्यू बन गई, ऊपर संख्या आ गई। अब सॉल्व कर दो। देखो पॉइंट हटा के आप 1 2 अंक लगाओगे, कितने? 0 लगाओगे 2। इस पॉइंट के बाद एक अंक है तो आप लगाओगे केवल एक ही 0 लगाओगे। तो अब ध्यान दो, 10 से इसको काट दो 10 बार, और 10 से इसको काट दो 10 बार। तो हमारा आंसर से क्या गया? हमारा आंसर आ गया 10%। तो 10% हमारा करेक्ट आंसर। बोलो कहाँ करेक्ट आंसर हमारा? ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर पहला भी दिया, ये सेकंड दिया होगा, बी वाला ऑप्शन। तो इसमें गलती होती है, इसकी दोबारा प्रैक्टिस करना। देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको जिस पैटर्न के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आपको कहीं भी मिले ना इस पैटर्न के क्वेश्चन अगर और भी मिलते हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना, है ना। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। धीरे धीरे लेवल कर रहे हैं, अब धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। देखो एक बात, क्वेश्चन में ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 1 घंटा 15 मिनट का
समय का समय एक दिन का, क्या कह रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत में हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। बेस वैल्यू बताओ क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट का जो समय है वो एक दिन का, तो जो का है ये जुड़ गया एक दिन का, इसका ये बनेगी हमारी बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू बनाओ एक दिन का कितने प्रतिशत क्या है, ये है क्या 1 घंटा और साथ में क्या लिखा आपका 45 मिनट बज रहा है ना। तो समझ में आ गया, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो बेस वैल्यू भी आप पहचान सकते हो। अब क्या है, ये दोनों चीज ना सेम फॉर्मेट में नहीं है। प्रतिशत क्या बोलता है, प्रतिशत बोलता है कि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीज समान चीजों में कंपेयर होगी, ठीक है। यदि हम लंबाई की बात करें तो लंबाई की लंबाई में कंपेयर होगी। अगर हम बात करें 2 किलोमीटर लंबी नहर है और उसकी कंपेयर कर लेंगे किलो से, तो वजन की किलो में नहीं, मतलब यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे दिन है, अगर तो हमें इन दोनों सेम करना, तो यदि मैं इसको सेम करूं, बोलो अगर मैं इसको सेम करता हूं तो कैसे करूंगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा मैं कहा मिनट में, और इसको भी चेंज कर दूंगा किसमें, मैं मिनट में। दोनों को मिनट में लेके चलूंगा तो हमारी इक्वल हो जाएंगे। बोलो 1 घंटे में बोलोगे तो 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 45 मिनट ये रही, इनको ऐड कर दो कितनी आ गई 105 मिनट। कितनी आएंगी बोलो 105 मिनट। एक दिन में कितनी मिनट होंगी, हमें मिनटों में कैसे आएंगे भाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, बोलो हाँ है ना, 24 घंटे होते हैं और हर 1 घंटे में 60 मिनट होती है, हर 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, हमारा कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है कि 105/24 गुना 60 मल्टीप्लाई में क्या 100। अब इसकी सॉल्यूशन कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। कर लो जरा एक बार, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काट लो 12 बार, ठीक है। चलिए और क्यों क्या कर सकता है, 3 से काट लो, 3 से 7 बार और 3 से 4 बार, 4 से कट गया 25 बार। तो कितना आ गया 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 4 24, और 24 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग संख्या आई हमारी ये वाली 7.292। भाई अब मुझे बताओ, मुझे डिवाइड भी तुम्हें सिखाना है क्या, डिवाइड करना तो मुझे सिखाना नहीं, जो कैलकुलेशन है वो तुम्हारा पार्ट होगा, मुझे तो आपको समझाना, चीजें समझानी है। तो ये क्वेश्चन इसमें फोटोएड लगा लो, इस क्वेश्चन में ज्यादा गलती होंगी। तो पहला सवाल इजी, सेकंड इससे अच्छा, थर्ड इससे अच्छा, अब फोर्थ देखो इससे भी अच्छा क्वेश्चन। देखो इस लेवल के सवाल जो हैं वो बेसिक एग्जाम में बहुत आते हैं, है ना। इस सवाल के टाइप मैंने इस टाइप के सवाल एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आपको होमवर्क दूंगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान दो। कह रहा है ए का 80% बराबर है किसके, बी के 50% के। तो जैसा कह रहा वैसे चलो, बिल्कुल आगे पीछे मत करो। ए का 80%, तो लिखोगे ए का 80%, ऐसे लिखेंगे, या बिल्कुल स्लो बताऊंगा तो ऐसे लिखोगे ए का 80%, ऐसे लिखोगे। पहले बराबर है किसके, बी का 50%। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ये दी गई है, मतलब हमारे क्वेश्चन में ए और बी के बारे में बात की जा रही है। अब आगे सुनो क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, बी बराबर है कि किसके, ए का x% के बराबर है। तो इसको भी लिख लो, क्या कह रहा है, जो b है वो बराबर है x, किसे कह रहा है, a का। क्या बोल रहा है, बोलो a का x%, ये बोल रहा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे फिर लास्ट में पूछ रहा है कि x की वैल्यू बता दो। देखो इस टाइप के सवाल में ना, अगर यहां से आएगा तो हम कैसे करने वाले, यदि मैं x की वैल्यू निकालने लगूं तो कैसे निकलेगी, मैं आपको एक बार डिटेल बताता हूं। a गुना x के नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, ये आ जाएगा इसके नीचे, b गुना का आ जाएगा डिवाइड में, a आ गया, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच गया इजिकल टू x। तो ये वैल्यू आएगी इस तरीके से, ये आएगी फॉर्मेट। इतना टाइम हमें नहीं लगाना है, ये सीखने के पर्पज से सही है। लेकिन आपको क्वेश्चन जब आएगा ना, तो क्वेश्चन में आपको ना इस टाइप से सोचना है, क्या सोचना है कि b जो है ना वो a का कितने परसेंट है, x%। क्या आपको x की वैल्यू पता है, नहीं पता है, वही पूछ रहा है, तो हम क्या मान लेंगे कि a का कितने परसेंट है, ये मान लेंगे हम। यहाँ लिखेंगे कितना प्रतिशत, यहाँ लिखेंगे कितना प्रतिशत, ये हम लिखेंगे कि b जो है वो a का कितने प्रतिशत है। तो हमें कितने परसेंट निकालना है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या कह रहा b a का, किसका, a का, तो का जो होगा ना वो बेस वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो हमें क्या निकालना, हमें अगर डायरेक्ट आपको बताऊं तो हमें निकालना है कि b जो है वो a का कितने प्रतिशत है, हमें ये निकालना। मतलब हमें b की और a की वैल्यू पता होनी चाहिए, और उसे निकाल लेंगे किससे, उसे हम निकाल लेंगे इस फॉर्मेट जो हमें दिया है, गिवन है, हमें यहां से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बिल्कुल ध्यान देखना, देखो
ए, पहला सवाल डिटेल कर रहा हूँ, सेकंड वाला बहुत जल्दी करूँगा, ध्यान देना। तो ए का 80%, परसेंट का चिन्ह हटाया 100 आ गया बराबर में। बी मल्टीप्लाई 50 से लिखा, परसेंट का चिन्ह हटाया 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, तो क्या आ गया ए मल्टीप्लाई 8 बराबर 5, बी क्या है बी मल्टीप्लाई 5 आ रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। परसेंट का चिन्ह हटाया ऐसे लिख दिया, परसेंट का चिन्ह हटाया ऐसे ऐसे लिख दिया, बस 100 से 100 काट दिया। इसका मतलब यदि आगे के जितने सवाल होंगे ना उसमें यदि परसेंट का चिन्ह दोनों तरफ है तो आप परसेंट के चिन्ह को आप इंक्लूड करना ही मत। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये आगे जाके कट ही जाएगा। तो परसेंट का चिन्ह हम मानना ना बनना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कब? जब दोनों तरफ हो। चलिए अब देखते हैं। अब इसको भी सॉल्व करने के स्टूडेंट के पास दो मेथड है। वो दो मेथड कौन कौन से? ध्यान दो। पहला मेथड क्या है कि ए को ऐसे लिखो, ठीक है। अब ये गुना में है, ये आ जाएगा डिवाइड में। कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, ए अपॉन बी, ठीक है। वेरी गुड, इतना सही है। 5 यहाँ है, ऐसा ऐसी 5, ये गुना में कहाँ पहुंच जाएगा? डिवाइड में। ये है पहला मेथड, किसके अकॉर्डिंग? डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टी वाला डिवाइड में, उसके अकॉर्डिंग सही है। अब मैं क्या दिखाऊंगा? अरे हम तो बिल्कुल डायरेक्ट बताएंगे। ए के साथ वाली जो वैल्यू है वो ए की नहीं है, किसकी है? बी की। जो बी के साथ है वो बी की नहीं है, किसकी है? ए की। तो ए की वैल्यू कहाँ मिलेगी? यहाँ पर। तो ए की वैल्यू बोल दो कितनी? 5। और बी की वैल्यू कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। तो बी की वैल्यू कितनी है? 8। तो बी की वैल्यू कितनी है? 8। वही थोड़ा निकालना, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 8। ठीक है, तो कंसेप्ट सीखना, क्वेश्चन को सीखना। अब जो हमारी वैल्यू निकल गई इनको यहाँ रख दो। तो बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू हमारे पास 8 और ए की वैल्यू कितनी है? 5 का कितने प्रतिशत है? काट लो, 5 से काट लो, कितना कट गया? 5 से 20 बार, 20 से कर लो 8 दूनी 16, कितना आ गया? 8 दूनी 16, मतलब 160% हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में देखो कहाँ है? 400 गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। करेक्ट आंसर क्या? 160 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये सवाल ना वे है जो हर कोई जानता है, क्योंकि लैंग्वेज वाइज जैसे लिखे हुए वैसे सॉल्व कर लें। तो मुझे बस इसमें क्या सिखाना था? मुझे सिखाना था कि यहाँ पर हमारी ना लैंग्वेज में थोड़ा डिफिकल्ट सा होता है कि b बराबर a का x%, तो a x की वैल्यू निकल लो, ये सब दिक्कत होती है। तो कुछ ध्यान देना, बस सिंपल रखो कि a का कितने परसेंट होगा। हमसे ये पूछ रहा b जो है a का कितने परसेंट है। तो जो हमारा देखो कहाँ से क्या पे चलेंगे? बेस वैल्यू, ये बेस में आ जाएगी, बी ऊपर आ जाएगा, और बी और ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट अप कर देनी है। एक और सवाल देखो, ऐसे सवाल, ये देखो बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, ध्यान दो। क्या कह रहा है कि बी, ये वैल्यू देखो ध्यान से यही है, क्या सॉल्व हो जाएगी? P का 50%, Q का 25% है। तो मैं करने वाला हूँ P का कितना? 50%। परसेंट में नहीं लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा? क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा, डिवाइड में आ गया है ना, कट जाएगा, उससे हमें लेना नहीं है। तो P का 50%, Q का क्या है? बोलो 25%। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है। अब मुझे ध्यान देना, क्या रहा? P गुना 2 बराबर Q गुना 1। तो P की क्या वैल्यू? 2 है? नहीं, तो P की वैल्यू कहाँ मिलेगी? यहाँ पर। तो P की वैल्यू बोल दो 1, और हमारी Q की वैल्यू कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। तो Q की वैल्यू कितनी है? 2। हमसे क्या पूछ रहा? हमसे पूछ रहा है कि P जो है वो Q का कितने परसेंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कितना प्रतिशत। तो P जो है Q का, तो P जो है ना वो Q का, किसका? Q का कितने प्रतिशत है। अब P की वैल्यू बोल दो, P की वैल्यू कितनी? 1, ठीक है। और Q की वैल्यू कितनी? 2, Q की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में 100, कितना आ जाएगा? 2 से काट गया 50%। 50% आंसर है हमारा, 50%। 50% इज द करेक्ट आंसर हमारा। तो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। इस टाइप के आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट सवाल देखो, थोड़ा सा लेवल अप है, थोड़ा सा लेवल अप है इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा लेवल अप है ना, ध्यान दो, थोड़ा सा लेवल अप है। देखो ध्यान से, हमसे कह रहा है वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट है ना फास्ट, बिल्कुल ध्यान से, धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टेप बढ़ रहा है, धीरे लेवल, ध्यान से पढ़ो। a का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर है। बोलो क्या हुआ? थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो गया कि अभी तक हमें p q सिंगल दी जा रही थी, अब हमें उनका डिफरेंस दिया जा रहा है ना, डिफरेंस दिया जा रहा है। तो क्या करने वाले हैं? a प्लस b का कितने परसेंट? बोलो 15%। क्या परसेंट लिखूं? क्या परसेंट लिखूं? मत लिखो, क्योंकि वो कट जाएगा। बराबर में a माइनस बी का कितना? 25% के बराबर, तो 25 लिखो केवल बार। अब मैं क्या करने वाला हूं? अब क्या कर सकता हूं? बोलो, हमसे पूछ कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि a जो है वो b का कितने परसेंट है। a जो है वो b का, देखो इस पर लिखा b का, तो b का कितने परसेंट है ये पूछ रहा। मतलब हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कहाँ से निकल जाएगी वो? a और b की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से निकाल लेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले काट लो 5 से 3 बार, 5 से काट लो 5 बार, 3 की मल्टीप्लाई करो, इसमें भी और इसमें भी करो मल्टीप्लाई। तो 3a प्लस में 3b इजिकल टू 5 की भी इसमें भी करो, इसमें भी करो, कितना आ जाएगा? 5a माइनस 5b। अब आ देखो 3b 5a ऐसा कैसी
ये प्लस का है ना, ये इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3 है, ठीक है। ये 3 भी ऐसे का ऐसे लिख रहने दो, और जब ये माइनस का इस साइड आएगा तो किस हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 5 8 हो गया। तो कितना हो गया हमारा, बोलो 8b इजिकल टू क्या आ गया, 5 में 3 गए 2a हो गया। अब देखो 2 से काट लो एक बार, 2 से काट लो कितना 4 बार। अब b के साथ है 4 और a के साथ है a, क्या a के साथ जो लिखा है वो a की वैल्यू है, वो नहीं है। a की वैल्यू क्या है 4, और b के साथ जो 4 लिखा है क्या है, b की वैल्यू है नहीं। ये किसकी वैल्यू, b की क्या वैल्यू होगी 1। तो हम बताओ a की वैल्यू यदि मैं बताऊं तो a की वैल्यू क्या होगी 4, a की वैल्यू हो जाएगी 4, तो a की वैल्यू 4 होगी, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 1, b की वैल्यू 1, a b की वैल्यू ये नहीं हमारी, मतलब क्रॉसिंग साइड होती है हमारी। तो अब क्या पूछ रहा है, a b की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी 4, b की वैल्यू कितनी 1, मल्टीप्लाई में 100 कितना आ गया 400% आ, कितना आ गया 400%, 400% करेक्ट आंसर। तो 400% क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बेसिक सवाल है और बहुत बार आते भी हैं एग्जाम में, है ना। चलो देखो इस फॉलो में नेक्स्ट सवाल देखो, ये आपका होमवर्क है, क्यों होमवर्क है, बिल्कुल सेम है। अब मुझे बता दो कि p माइनस क्यू का 50%, p प्लस क्यू का 30%, और फिर कह रहा है कि q p का कितने परसेंट है। क्या पूछ रहा है, q किसका, p का कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको जो बनानी है ना इक्वेशन, जो बनानी है वो इक्वेशन यहाँ से बनानी है, यहाँ से क्या बनानी है इक्वेशन बनानी है, p और q की वैल्यू निकालनी है, पुटअप कर देना क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है मुझे। कमेंट में सबके पढ़ता हूँ, सब ये पढ़ता हूँ, ठीक है, कमेंट मुझे पता है कौन कौन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी होमवर्क दूं आपको, a का 60% बराबर है b का 30%, और b का नहीं, ये नहीं देना, ये थोड़ा लेवल अप है, ये लेवल अप है। देखो इस सवाल को देखो एक बार, अब ध्यान से देखना भाई, ये लेवल अप हो गया तुम्हारा, हल्का सा लेवल अप, ध्यान से दो, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ सोल्व हो जाएगा। क्या बोला है, a का 60%, a का 60%, परसेंट लिखो मत लिखो कट जाएगा वो, बराबर में जाओ, b का 30%, b का 30%, क्या कुछ हो सकता है, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो क्या आ गया a मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू b मल्टीप्लाई 1। तो a की वैल्यू बोल दो, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये अभी हमने क्या करा, ये हमने a की पार्ट सोल्व करा, यहां से लेके यहां तक सोल्व करा। अब आगे से आगे क्या बोला, आगे बोला है कि b बराबर है c का 40%, जो b है ना वो c का 40% है, b जो है c का 40% है, तो लिखो सेम टू सेम, जो b है ना b बराबर क्या है c का 40%। अब आप क्या होगे, क्या आप यहां भी परसेंट का चिन्ह हटाओगे, मैं कहूंगा नहीं हटाना। क्यों नहीं हटाना, क्योंकि एक ही तरफ परसेंट का चिन्ह है, क्या है केवल एक तरफ है, हमें क्या चाहिए दोनों तरफ होगा तो कट जाएगा, एक तरफ है तो मत कटो। तो क्या लिखोगे b बराबर c मल्टीप्लाई 40 डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, तो 0 0 का 2 से कटिए कितनी बार, अगर मैं आपकी कैलकुलेशन देखने लगूं तो कितनी बार जाएगा, यही काट दो, 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 5 बार, तो हमारा आ गया b इजिकल टू c मल्टीप्लाई 2/5। ये डिवाइड में है, कहाँ पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, कहाँ पहुंच जाएगा बोलो मल्टीप्लाई में, तो 5 गुना b इजिकल टू c गुना 2। तो मुझे तो b की वैल्यू क्या 2, c की वैल्यू क्या 5, तो c की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ये हमारी वैल्यू आ गई निकल गया। अब हमसे पूछ कर रहा, हमसे जो पूछेगा हम वो निकाल देंगे। हमसे क्या पूछ रहा, हमसे कह रहा है तो फिर आगे रहा है कि C जो है वो A का, C जो है वो A का कितने परसेंट है, C जो है A का कितने परसेंट है, क्या पूछ रहा है, C जो है क्या कह रहा है, C जो है A का कितने परसेंट है। अब आप क्या होगा कि पहले वाला सवाल ही है, लेकिन पहला वाला सवाल नहीं है, क्यों, हमें C और A की वैल्यू निकालनी है। यहाँ किसी वैल्यू दे रखी है A की, B की, C की, सबकी दे रखी है, हमें किसी है ये तो C की और एक A की। तो मुझे बता दो इस सवाल में आगे ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, हल्का सा मोड चेंज है, हल्का सा मोड चेंज है। A की वैल्यू बताओ, A मैं कह लगूँ A रेशो B की वैल्यू कितनी है 1:2, 1:2, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2। ऐसे में देखो B और C की वैल्यू कितनी है, B रेशो C की वैल्यू कितनी है, B रेशो C की, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू कितनी 5। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं A रेशो B रेशो C की जो वैल्यू निकालते हैं क्या करते हैं, अरे बोल दो, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो, इसमें इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो और इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस करो, तो कैसे करेंगे आप, 1 दूनी 2, वेरी गुड, 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें, 2 दूनी 4 और 2 करो 5 में, 2 पंजे 10, ये आ जाए रेशो निकल गया। कैसा आ रहा ऐसे सीख लो, अरे कैसा आ रहा है वही तो सीखना है हमें, लिखा हुआ है 2 5 3 7 ऐसे लिखा हुआ, ये रेशो लिखे हुए, तो कैसे निकालते हैं भैया, अगर हमें स्टार्टिंग की और लास्ट की निकालनी है, स्टार्टिंग की और लास्ट की, और स्टार्टिंग की और लास्ट की है क्या, पैर चढ़ गया, 1 मिनट को,
देखो स्टार्टिंग की लास्ट क्या, स्टार्टिंग की ये है, लास्ट की ये है। अगर स्टार्टिंग की लास्ट की निकालनी हो तो क्या करो, स्टार्टिंग की लास्ट निकालने के लिए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 7 या 21। लेकिन जब हमें बीच की भी निकालनी हो तो बीच की निकालने के लिए क्या करेंगे, भैया कहाँ है, बीच में, तो बीच की निकालने के लिए बीच की मल्टीप्लाई, बीच की निकालने के लिए बीच है मल्टीप्लाई, तो 5 दिया 15, तो क्या आती है 15, 10 15 ये आ जाएंगे, है ना। तो ये चैप्टर कौन सा है बोलो जरा, ये चैप्टर रेशो का, लेकिन यह भी यूज हो रहा है क्योंकि मैंने बताया चैप्टर बहुत मेन है, ध्यान दो। तो 2 से कट रहा है, हाँ, 1 बार कट गया, 2 बार कट गया, और 2 पंजे 10 आएगा, यहाँ क्या आएगा बोलो, 2 पंजे 10 आएगा, तो ये बनेगा 5 बार। तो अब बताओ ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। अब आप कहोगे तो ये तो थी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5, यही तो होती है, हमें से इतनी मेहनत क्यों करवाई। लेकिन ये बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें सेम है, लेकिन अगर इस टाइप का और नया सवाल आया तो उसमें भी हमारी सेम वैल्यूज नहीं आएंगी, वहां हमें रेशो का कंसेप्ट यूज करना ही होगा वहां पर हमें। तो चलिए इस क्वेश्चन में सेम थी, कोई बात नहीं, सेम आ गई इसलिए सेम लग रही है हमें। तो चलिए बताओ सी की वैल्यू कितनी है, 5, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास देखो ध्यान दो, ए बी सी, ए बी सी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू कितनी 5, ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू 1, तो कितने प्रतिशत बोलो, कितना 1 से काट लो 5, तो क्या गया 500%। अरे बोल दो जल्दी से, कितना आ गया 500%। हाँ, इस सवाल को भी कर दिया हमने। मुझे लग रहा है कि आपको सोच रहे हो कि बहुत सिंपल सवाल है ना, लग रहा होगा आपको बहुत सिंपल है। अब आ जाओ सवाल में, इस सवाल पे लिख दो महा इंपोर्टेंट, क्या लिख दो, महा इंपोर्टेंट लिख दो। आ जाओ लेवल अप कर दो, मतलब अब चल अभी तक के ना वो लेवल मान लो फर्स्ट, लेवल फर्स्ट मान लो सर। अभी तक के जितने सवाल थे ना, देखो जितने भी सवाल थे इन सभी सवालों पे ना, जितने भी सवाल थे इन सभी सवालों पे लिख देना क्या, इन पे लिख देना टाइप ए, या छोड़ो इन पे लिख देना लेवल 1, इन पे क्या लिख देना, इन सब पे लेवल 1, ये सारे लेवल 1 के हैं, क्योंकि मुझे अभी सवाल दिखाने में किस टाइप के सवाल हैं। ये लेवल फर्स्ट आपका है ना, लेवल क्या मान लो, लेवल फर्स्ट। अब यहाँ चल गया आपके लेवल, क्या चल गया, लेवल 2 चल गया आपका, क्या चल गया, लेवल 2 चल गया। और ये इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये सवाल आते भी है पेपर में। ध्यान से देखो भाई, क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हमारे पास, 2 संख्याएं हैं, 32% और 20%। ये कोमा लगने का मतलब पता क्या है, कोमा लगने का मतलब है अब कुछ नई बात शुरू होने वाली है। तो 32% और 20% तीसरी संख्या से, कोई तीसरी संख्या है हमारे पास उससे कम है। क्या हुआ, यदि मेरे पास कोई संख्या है तीसरी, उससे क्या बताई जा रही है कि जो पहली संख्या इसे मान लूं, तो पहली संख्या तो उस संख्या से 32 कम है, उस संख्या से 30 संख्या है, तीसरी संख्या से ये वाली तो 32 कम है, और तीसरी संख्या से दूसरी संख्या जो है मेरी 20 कम है। तो कह रहा है 2 संख्याएं हैं, मैं कह लूँ ये पहली और ये दूसरी, और यहाँ क्या हमारी तीसरी। तो क्या कह रहा है कि ये तो 2 संख्या है ना, ये वाली, ये तीसरी संख्या से एक तो 32% कम है और एक 20% कम है। तो इस सवाल को ऐसा सिखाएंगे जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आ जाओ इस सवाल में मेरे साथ। चलिए वीडियो को लाइक करना तो मैं लाइक कर दो, क्योंकि अब लेवल हो चुका है स्टार्ट, सेकंड लेवल आ जाओ। अगर लाइक नहीं करा वीडियो को अभी लाइक कर दो, और थोड़ा सा बैक जाकर ना शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शेयर कर दो, अपने जो ग्रुप है आपका उनमें शेयर करो, क्योंकि लगना चाहिए कि हाँ भाई इस लेवल की भी क्लास चल रही है। देखो ध्यान से, कितनी संख्याएं बोलो, हमारे पास जो संख्याएं हैं, हमारे पास 3 संख्याएं, 1 बोलो कितनी, 2 और 3 संख्याएं हमारे पास। अब क्या होगा, ये टाइप, ये ना दो टाइप में चलता है ये सवाल जो होगा ना, इस सवाल के 2 टाइप्स होंगे। अगर टाइप्स की बात करूं तो 2 टाइप के सवाल होंगे। पहला टाइप का क्या होगा, पहला टाइप का वो सवाल होगा जिसमें हमें परफेक्ट परसेंटेज दी गई होगी, मतलब एक परफेक्ट परसेंटेज। जैसे मैं एग्जांपल करूं 50%, 30%, 70%, 20%, ये सब दी गई हैं। जब ऐसी परफेक्ट परसेंटेज दी गई होगी वो टाइप होगा हमारा फर्स्ट। इस सवाल के 2 टाइप है। पहला टाइप में परसेंटेज जो सकती है हमें मतलब परफेक्ट में मिल जाएगी। सेकंड क्या है, सेकंड आपका है जिसमें हमें फ्रैक्शन में मिलेंगी। जैसे 37 सही 1/2%, और मैं कह लूँ 66 सही 2/3%, और मैं कह लूँ 42 सही 6/7%। तो ये क्या है, ये परफेक्ट है, ये फ्रैक्शन में है ना। ऐसे मिल सकती है, ऐसे मिल सकती है। अधिकांश बच्चे, ज़्यादातर स्टूडेंट इस जब ऐसे फ्रैक्शन आएंगी तो जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन में आती है तो इतना टाइम ले जाते हैं कि सवाल जो चुटकियों में हो रहा होता है ना, वो सवाल बहुत डाउन हो जाते हैं। तो ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान से,
बिल्कुल ध्यान से, जब भी हम वैल्यूज हमें परफेक्ट मिलेंगी तो हम थर्ड संख्या को क्या मानेंगे, बोलो, थर्ड संख्या को मानेंगे हम 100%, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप में क्या है, 100% है। हर संख्या अपने आप में क्या है, 100% है। अगर आपको परफेक्ट परसेंटेज दिए जाए, बिल्कुल ध्यान सुनना, आपको 100% मान लेना है। बिल्कुल कोई अपनी संख्या मत मानो। अभी मैं पहली क्लास है, सेकंड क्लास है परसेंटेज की, तो मैं सिखा रहा हूँ कि आपको वैल्यू जो होती है वो 100% ही माननी पड़ती हैं। अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज में जो वैल्यू है फ्रैक्शन में ही माननी पड़ती हैं, और आपको वैल्यूज एलसीएम लेकर भी माननी पड़ती हैं। तो 3 टाइप होते हैं संख्या को मानने के। तो उसमें पहला टाइप क्या बताया मैंने, पहला टाइप ये है जब परफेक्ट हो तो आपको 100% माननी है। दूसरा, जब आपको फ्रैक्शन में दी जाए तब आपको एलसीएम से संख्या माननी, किससे, एलसीएम से संख्या माननी है। और किसके एलसीएम से, एलसीएम लेना है इनके फ्रैक्शन रूप से। एलसीएम यहां हम थर्ड संख्या की मानेंगे एलसीएम, और जो एलसीएम होगा वो किसका होगा, वो होगा भिन्न के हर का। किसका होगा, भिन्न के हर का। बिल्कुल ध्यान सुनना, बहुत डिटेल वाली बात है। भिन्न के हर का, किसके, भिन्न के हर 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 का, किसका, भिन्न के हर का, भिन्न के हर का लेना। और हर कहां होता है मुझे बता दो, हर मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे इसकी वैल्यू बोलूं 37 से 1/3 की वैल्यू क्या होगी, अरे क्या बोलेंगे, 12 3 36, 12 किसकी वैल्यू है, 1/8 की, तो 3/8 की हो जाएगा 3/8। तो जो हमें एलसीएम लेना ना, एलसीएम हमें इनका लेना जो नीचे हर में होता है। कोई बात नहीं, अभी हमारा सवाल क्या चल रहा है, सवाल ये वाला, तो इस सवाल पाते हैं, दोबारा इसके बारे में बताऊंगा, ध्यान दो। 3 संख्या 1 2 3, 3 संख्या हमारे पास है। पहली संख्या 32% कम, मैंने क्या बताया, अगर सवाल हमारा आ जाए तो तीसरी संख्या को क्या मानोगे, बोलो, तीसरी संख्या को आप क्या मानोगे, 100%। कब मानोगे, जब परफेक्ट संख्या दी गई हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, पहली संख्या 32% कम, तो 100 में से 32 कम करो, 100 में से 32 कम करो, 68 आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड 20% कम, तो 20% कम करोगे, 100 में से 20 से कितना आएंगे, 80। वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हमें। अब आगे सीखो, आगे कह रहा है, हमसे आगे कहा कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है, दूसरी संख्या की का, की के, सा, सी से, की अपेक्षा, की तुलना में, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बेस वैल्यू को। तो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तो ठीक, दूसरी संख्या कौन सी है, बोलो, दूसरी संख्या ये रही, तो दूसरी संख्या आ जाएगी डिवाइड में, दूसरी संख्या क्या की, बेस वैल्यू, दूसरी संख्या मानी बेस वैल्यू। तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या क्या है, 68, कितने प्रतिशत है। तो सीख गए भाई। कभी कभी तुमने सोचा होगा कि क्या हमारे सर क्या क्या सिखा रहे हैं, कि कितने प्रतिशत, कितना कम, इतना छोटे छोटे बता रहे हो हमें, इतने छोटे छोटे से सवाल क्या हमारे आ रहे पेपर में। अरे पेपर में छोटा सा तो बड़ा लेवल बनता है। तो देखो, इतने बड़े सवाल में एक छोटी सी बात आ गई। अगर यही तुमने ये गलती कर दी 80/68 लिख दिया, 80/68 लिख दिया, 80/68 लिख दिया, तो वही सवाल गलत हो जाएगा। पूरा सवाल सही, यहाँ के छोटे से कंसेप्ट से गलत, छोटे से कंसेप्ट से गलत। तो का, की के, सा, सी से, की तुलना में, की अपेक्षा, सब बेस वैल्यू बनेंगी आपकी। तो आ जाओ मेरे साथ जुड़े रहो। देखो, कुछ नहीं करना, अब डिवाइड कर लो सर। आपने काट दिया से कितनी बार, इसको काट लो, पहले 4 से काटो, 4 एकम 4 बचेंगे, तो 4 सत्ते 28, 4 से काटो सर, 4 से कितना कट जाएगा, 4 दूनी 8। अब 20 से काटो, 20 पंजे 100, 17 पंजे कितने, बोलो, 17 पंजे हो गए हमारे कितने, 85, 17 पंजे 85। तो 85 इज द करेक्ट आंसर, 85% इज द करेक्ट आंसर, 85% इज द करेक्ट आंसर। तो बोलो, इस सवालों को कभी तुमने इस टाइप से करा था, इस टाइप के सवाल को कभी तुमने इस टाइप से करा था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, मेहनत जो लग रही है ना, इसे केवल आपको केवल एक ही चीज से मतलब वापस करनी है, किससे, केवल लाइक शेयर कमेंट, मतलब लाइक करो शेयर करो, जब मेहनत लग रही है वो दिखनी चाहिए, है ना। तो इसी टाइप का मैं एक सवाल और लेने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना इस सवाल को, बिल्कुल ध्यान देखना इस सवाल को, ठीक है। देखो, देखो सवाल को क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या, भाई हमारे पास 3 संख्या है, 1 2 3, हमारे पास 3 संख्या, 3 संख्या। तो कह रहा है, अब ये देखो कि दो संख्या तीसरी संख्या से 25% कम है, 20% नहीं अधिक है। क्या पूछ रहा है कि दो संख्या जो है वो तीसरी संख्या से ना 25% ज्यादा है, 20% क्या है, ज्यादा है। क्या देते इस बार, अधिक देते, ज्यादा है। तो ये बताओ क्या मान लूं, पहले बताओ क्या मान लूं। अगर हमारे परफेक्ट परसेंटेज है तो क्या मानोगे, बोल रही है
100 मान लेंगे। वेरी गुड, क्या मान लेंगे? 100 मानने वाले हैं, 100 क्या मानने वाले हैं? 100%। अब देखो पहली संख्या क्या है, जो पहले नंबर पे होगी पहली मानेंगे, जो सेकंड नंबर पे होगी सेकंड मानेंगे। तो पहली कितने परसेंट है? 25% कम है, तो 25, 100 में से 25 घटाओ, 100 में से 25 घटाएंगे कितना? 75। सेकंड कितने कम है? 20% कम है, तो 100 में से 20 कम कर दो, 100 में से 20 करेंगे तो 80 बच जाएगा। हो गया सवाल। लो आगे कह रहा है दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? आय हाय, क्या कहा था मैंने? जब भी कम, जब भी ज्यादा, जब भी कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, जब ये बढ़ा जाए तो क्या लेते हो आप? दोनों संख्या का अंतर अपोन में बेस वैल्यू मल्टीप्लाई में 100%। तो ये अंतर याद है, याद है अंतर। तो हमसे क्या कह रहा? कम, कम वर्ड दे रहा। तो क्या कह रहा? पहली और दूसरी संख्या में देखो, पहली और दूसरी संख्या में अंतर बताओ कितने का? दोनों में संख्या में अंतर कितने का? 5 का। ठीक है, अब बेस वैल्यू देख लो क्या कह रहा। दूसरी संख्या पहली संख्या से, सा सी से का की के, आ जाओ दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या कितनी है हमारी? दूसरी संख्या हमारी 80। तो क्या होता है? जब भी कम, ज्यादा, अधिक, कमी ये वर्ड आ जाए तो आपको ना जिन संख्या में कंपेयर करवा रहा है, जैसे पहली संख्या थी दूसरी संख्या थी, तो दोनों में अंतर लेना आपको, है ना। कभी कंफ्यूजिंग रहेगी, कभी नहीं रहने की, ध्यान रखना। अंतर आ गया, बेस वैल्यू आ गई, कहां से पहचान लिया? 80 से पहचान लिया। और कितने परसेंट पूछ रहा? तो लो गया सवाल, 5 से काट लो, कितनी बार काट भी लो जल्दी से यार। 5 से काट लो, कितनी बार कट जाएगा ये? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 30 कट गया। तो एक क्या रहा? 1/16% मारा, प्रतिशत पूछ लिया हमारा। अब मुझे बता दो, क्या इससे डिवाइड करोगे तुम? 16 से डिवाइड करोगे? 1/16 की तो वैल्यू भी याद है आपके, 1/16 की तो वैल्यू भी याद है, 6 सही 1/4%, ये तो वैल्यू भी याद है हमारे, डायरेक्ट ही लो। अरे क्या रहा है आंसर ये? 30 संख्या मान ली, एक संख्या क्या है? एक संख्या हमसे 25% कम है, तो 75 हो गया। अरे भैया यार, भावनाओं में खो गए। देखो 30 संख्या 100 क्या कह रहा है? ज्यादा है, हमने तो ध्यान नहीं दिया, भावनाओं में खो गए, पिछले वाले 25% ज्यादा है, 125। ठीक है, वेरी गुड। फिर कह रहा 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है। अगर ज्यादा कह रहा हो तो 100 में जोड़ दो, कम कह रहा हो तो 100 में घटा दो, ये होता है। अब क्या कह रहा था? इन दोनों का अंतर कह रहा था 5। दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या क्या थी हमारी? दूसरी संख्या हमारी 120 मल्टीप्लाई में 100%। तो काट लो, 5 एकम 5, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1/24, 1/24 है, 1/24, 24 चौके 4% आएगा इसका आंसर। दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या से बेस वैल्यू क्या आएगी? पहली संख्या आएगी बेस वैल्यू। तो इनका अंतर आ गया। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या से, पहली संख्या क्या है? 125। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे का 5 से काट लो 4 बार, कितना आ गया? 4%। अरे गलती तो आपसे थोड़ी ना होगी, चलती तो हमसे भी होगी, ठीक है, गलती को सुधार लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन करके ऑप्शंस पाओ, ऑप्शंस बता देते हैं कि आपका लैंग्वेज जो थी आपकी गलत हो गई थी, है ना। चलिए, तो 2 टाइप ही करा दी मैंने क्वेश्चन। अब आयो तीसरा टाइप जो महा इंपॉर्टेंट है, उस पर इंपॉर्टेंट डाल देना। ये सवाल तो हम आराम से कर लेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो 100 में प्लस कर दो, कम होगा तो कम कर दो। क्या करता? दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या क्या? दूसरी संख्या है 5 ज्यादा है किससे? पहली संख्या से। हो जाएगा सवाल। आ जाओ जल्दी आओ, नेक्स्ट सवाल। इस सवाल पे इंपॉर्टेंट लिख दो भाई। अगर ये सवाल आया तो ये सवाल ज़्यादातर अगर गलत हो जाएगा, और ज़्यादातर अगर गलत ना भी होगा तो बहुत टाइम टेकिंग ले जाएंगे, सबको बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। इस सवाल में क्या होगा? देखो ये क्या दे रखा? 12 सही 1/2%, 8 सही 1/3%। मुझे एक चीज़ बताओ जल्दी से, स्पीड से। मैंने क्या थी, जब भी हमारी फ्रैक्शन में होंगी तो हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? जो भिन्न के जो हर है, भिन्न का जो हर है उनका मैं एलसीएम लेना, भिन्न का जो हर है उसका मैं एलसीएम लेना। मुझे एक बताओ, 2 संख्याएं हैं, एक संख्या हमारी क्या है? एक संख्या हमारे पास है 8 सही 1/3%, बिल्कुल ध्यान देखना सवाल को। दूसरे क्या कह रहा है? 12 सही 1/2%। बात ठीक है। 8 सही 1/3 की वैल्यू बता दो मुझे क्या है? 8 सही 1/3 की वैल्यू है 1/12। देखो अब काम हमारी नहीं आ रही, फ्रैक्शन काम हमारी नहीं आ रही, वरना कैसे करेंगे? 3 8 24 25, 25 को 3 से डिवाइड करेंगे,
25 को 3 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके 25 कम 25, 25 चौका 100, 1/12, तब जाके बात आएगी। तो ये कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी, है ना। फ्रैक्शन अगर हमारे ला रहे धीरे धीरे 12 से ही 1/2 की वैल्यू होती है 1/8। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे हर, और हमें हर का क्या लेना है, एलसीएम लेना। हर का एलसीएम लेना। हर का हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं, हर का एलसीएम क्यों ले रहे हैं, और एलसीएम लेने से हमारी तीसरी संख्या में ऐसा क्या क्वालिटी है जो इस सवाल को इजी बना रही है। हम हर का एलसीएम क्यों ले रहे हैं, और जो एलसीएम लेके जो हमारी तीसरी संख्या जो हम मान रहे हैं एलसीएम की, उसमें क्या क्वालिटी है। उसमें ये क्वालिटी है कि जो हमारी तीसरी संख्या है ना, वो हमारी 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, वो हमारी 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। आप अपने पास से ऐसी संख्या मान लीजिए, अपने पास से भी जो 12 से भी डिवाइड हो रही हो और जो 8 से भी डिवाइड हो रही हो, तो हमारी थर्ड संख्या परफेक्ट संख्या मानी जाएगी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर मैं 12 और 8 का एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, यदि 8 और 12 लिखा है तो आप बड़ी वाली संख्या को देखो, बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़ो, आगे टेबल पढ़ो। आपने 12 दूनी 24 करा, तो आपने क्या करा, 12 दूनी 24 आए, तो 24 क्या है, 24 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, तो हमारा 24 ही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं कह लूँगा आपके सामने, अगर आपके सामने संख्या लिखी हुई है 6, 4 और 8, इनका आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के लिए आप जो बड़ी संख्या पे जाओ और इसका पहले बात तो इसी को देख लो, क्या ये इसको काट रहा है, नहीं काट रहा। 4 काट रहा है, 6 नहीं काट रहा, इसका मतलब ये हमारा एलसीएम नहीं है। 8 का पढ़ो, 8 दूनी 16, 6 16 काट रहा है, नहीं काट रहा। 4 काट रहा है तो भी नहीं है। 24 आ जाओ, तो 24 के दोनों काट रहे हैं, 6 चौक 24 कट रहा है, 4 6 24 कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए कहाँ जाना है, बड़ी संख्या में जाना है, तो सीख जाओगे आप भी। तो बताओ जल्दी से, इन दोनों का एलसीएम क्या है, बोलो। इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारा कितना, 24 आ गया हमारा। एलसीएम क्या आ गया, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम किस का बोलो, 1/8, और मैं यदि इनके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 24, और 24 क्या आ गई बनी हमारी थर्ड संख्या। तो अगर हमारे परफेक्ट नंबर हैं, अगर हमारे पास परफेक्ट नंबर हैं तो हम 100% मान लेते हैं। अगर हमारे पास परफेक्ट संख्या नहीं है ना, तो हम किससे मानेंगे, एलसीएम की केस है ना, एलसीएम के केस में। चलिए अब बात कुछ नहीं करना। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, 12 से 24 को काटो कितना कटेगा, 12 से 24 को काटो कितना कटेगा, 12 दूनी 24, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। 12 दूनी 24 आ गई। 8 से इसको डिवाइड करो, 8 तिया 24, 8 तिया 24 आ गई। थर्ड संख्या हमारे सामने 24। अब देखो इसकी वैल्यू से यहाँ आ गए, यहाँ से हमने देख लिया इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ गए और हमने 8 से एलसीएम को डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब सवाल को पढ़ो, क्या कह रहा है कि हमसे पूछा कम के बारे में जिक्र हो रहा, जो पीछे गलती है वो गलती रिपीट नहीं करनी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से एक तो इतने प्रतिशत, और इसका मान क्या आया, इसका मान था 1/12, या एलसीएम को डिवाइड करने पर क्या आ रहा था, इसकी वैल्यू 2 आ रही थी। फिर कह रहा है एक तो इतने प्रतिशत कम है। अब इतने प्रतिशत का मतलब क्या कम है, 1/12 कम है या 2 कम है, कितना कम है, 2 कम है। आगे पढ़ो, और 12 सही 1/2 कम है, 12 सही 1/2 का मतलब क्या, 1/8 या 24 एलसीएम को डिवाइड करोगे 8 तिया 24, मतलब ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जो एक तो तीसरी संख्या से दो कम है और एक तीसरी संख्या से कितना कम है, 3 कम है। इसकी प्रैक्टिस करना, आपको जरूर प्रैक्टिस करना इसकी, बिल्कुल है ना। तो आ जाओ, तीसरी संख्या से 2 कम है तो कितना आ जाएगा, 24 में से 2 का कितना आ जाएगा, 22। तीसरी संख्या से 3 कम है, कितना आ जाएगा, 21। वेरी गुड, तो सीख गए आप, तो सीख गए रे, सीख गए अब तो, सीख गए। आ गया नहीं आ गया, आ जाओ अब आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ये कह रहा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो कोई अंतर मत लो, कुछ अंतर लो, अब आ जाओ बिल्कुल सीक्वेंस जो बिल्कुल फाइनल रिजल्ट है। मैं क्या आपको लग रहा है कि जब मैं क्वेश्चन करूंगा क्या मैं अंतर याद रखूंगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे उनका एडवांस लेवल बताऊंगा आपको, ध्यान करें। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप देखने में लग रहा है कि दूसरी संख्या ज्यादा है, ये कम है, तो कितना ज्यादा है, आप मुझे बता दो कि दूसरी संख्या जो है ना, इससे केवल 1 ही ज्यादा है।
कितने ज़्यादा हैं? अरे तुम बोलते नहीं, बस चुपचाप बैठे हुए, ना तुम लाइक कर रहे वीडियो को, ना तुम शेयर कर रहे, और फिर बैठे बैठे यार मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, गर्दा उड़ा दो, वीडियो लाइक होनी चाहिए। देखो आगे देखो, दूसरी संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही और एक हमारी 24 रही। तो देखने में लग रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना ज्यादा है, तो देख के तो बताओ ये कितना ज्यादा है। ये ज्यादा है, केवल एक ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 21 22, 21 से ज्यादा है। आ जाओ, तो बेस वैल्यू क्या बन गई? 21 बन गई। तो कितने परसेंट है? और 1/21 की वैल्यू क्या होती है? 1/21 की वैल्यू हमारी 4 कितनी है? 21 की वैल्यू कितनी होती है? 21 की वैल्यू जो है हमारी होती है 4 सही 16/21%। या आप 21 से 100 को भाग कर लो तब भी आ जाएगा हमारा, है ना, ये आ जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर। तो इस सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट मान लेना और इसकी दोबारा प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर ये पेपर में आ गया ना तो हिला देगा क्वेश्चन को, है ना। तो दोबारा देख लो, एक बार फाइनल रिपीट करता हूँ। इसकी वैल्यू हमें पता है 1/12, अगर नहीं पता तो हम सोल्व करके निकाल लेंगे। फिर हमने इसको एलसीएम से डिवाइड करा, 12 का और 8 का एलसीएम क्या आया था हमारा? 24 आया। 12 दूनी 24, 2 बार कटा। 8 से 8 दिया 24, 3 बार कटा। तो क्या कह रहा? तीसरी संख्या से एक तो 2 कम है, 2 कम कर दिया। तीसरी संख्या 3 कम है, 3 कम कर दिया। ये आ गया। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना ज्यादा है, हमें पता है इससे ये एक ज्यादा है, परसेंटेज वैल्यू निकाल दी। आ जाओ इसी के साथ नेक्स्ट सवाल। बस 2 सवाल लगे, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। 2 सवाल लगे बस, एक सवाल मैं करूंगा तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क दूंगा। देखिए सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ दिया जाए, जैसा कह रहा है वैसे कर दो। कोई संख्या है उसका 80% है, 80% को 80 में जोड़ दो। किस में कर दो? 80 में जोड़ दो। की संख्या का 80% 80 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जो संख्या थी ना जिसका 80% था, और उसमें ना 80 जोड़ दिया तो वही संख्या आ जाएगी। और एक चीज बता दो, हर संख्या कितने परसेंट होती है? कोई भी संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100%। तो किसकी बात कर रहा होगा? बात कर रहा है वो 100%। अगर नहीं दिया तो क्या मान लोगे? 100%। की संख्या के 80% में यदि 80 जोड़ जाए तो वही संख्या आती है। वही संख्या का मतलब 100 आ जाता है। हमने 5 से मान लिया, परफेक्ट नंबर है, ऐसे मान लिया। आ जाओ, अब देखो क्या कर सकते हैं हम। 80 बराबर क्या गया? 100%। इससे डायरेक्ट किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कर दो, अरे कर दो ना, माइनस के 80%। तो 80 की वैल्यू क्या की बोलो? 80 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 20%। कितनी आएगी? 20%। क्या यार ये तो सवाल क्या हो गया? तो उल्टा सीधा हो गया क्वेश्चन वाला। उल्टा सवाल नहीं हुआ, इंगे तंगे का जाओ। देखो अब देखो कैसे होने वाला। अब अभी तो मजा आने वाला। अब आ जाओ मेरे अर्थमेटिक का दूसरा सीक्रेट बता रहा हूं, जो बड़े बड़े सवाल को सोल्व करता है आसानी से। देखो, जिसकी वैल्यू दी गई हो उससे डिवाइड, जिसकी पूछ रहा हो उससे मल्टीप्लाई। अब मुझे एक चीज बताओ, हमसे कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा? वह संख्या ज्ञात करो। अब वह संख्या थी क्या? वह संख्या थी 100%। वह संख्या क्या थी? 100%। कोई संख्या थी जिसके 80% में 80 जोड़ दो, वही संख्या क्या है? 100%। अब मुझे क्या बताओ, हमें 20% की तो वैल्यू दी है। कितनी? 20% की वैल्यू है 80। हमसे कह रहा है, हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा। किसकी वैल्यू पूछ रहा? 100% की। तो अब ध्यान दो, जिसकी वैल्यू दी गई है 80 की वैल्यू दी गई है 20%, हमसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू। बिल्कुल ध्यान देखना, बिल्कुल ध्यान से। 80 की वैल्यू दी 20%, 80 की जो वैल्यू है वो तो दी गई है हमसे, वो तो दी गई है। पूछ किसकी रहा है? पूछ रहा है 100% की, पूछ रहा है हमसे 100% की। तो 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40। तो वो संख्या क्या थी हमारी? 400। क्या थी हमारी संख्या? थी हमारी 400। क्या थी हमारी संख्या? 400 थी। दोबारा देख लो कि संख्या के 80% में यदि 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या हमने मान ली अपने पास 100 थी, हमारे 100% में हमारे से मान लिया। तो हमने सोल्व करा तो हमारी 20% की वैल्यू आ गई 100। यदि 20% की 100 है तो 100 की कितनी होगी? 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40। ऐसे भी आ जाएगा निकल के हमारा। 100% ने मान ली थी। ये क्या करा? ये हमने लेट करा, इसको हमने माना अपने पास से, है ना। तो इसी टाइप का एक सवाल हो रहा है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो तुरंत आ जाएगा। आप देखो, किसी संख्या के 60% से 60 घटा दी जाए, किसी संख्या के 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त हो जाता है। तो क्या हो रहा है बोलो? 60 प्राप्त हो जाता है। अब मुझे बताओ 60% ऐसे कैसी? माइनस का इस साइड जाएगा, किस हो जाएगा? प्लस का। तो 60 प्लस में कितना आ गया? 60 इजिकल टू क्या गया? 120। अब मुझे बताओ, आपको ना 60% की वैल्यू तो दी गई है, अरे बोलते नहीं, 60% की वैल्यू दी गई 120। किसी पूछ रहा, क्या कह रहा? वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या मतलब 100%। 100% की वैल्यू में पूछ रहा, तो क्या करोगे? जिसकी वैल्यू दी गई है उसको तो रख दोगे कहाँ? डिवाइड में।
जिसकी वैल्यू दी गई है उसको तो रख दोगे डिवाइड में, और जिसकी पूछ रहा है उससे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हो गया सवाल लो, 0 से गिरोगे, 6 से 2 बार काटा, कितना आ गया, 200 आ गया हमारी संख्या। तो 200 आ गया हमारा, 200 का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी क्लास आपको, इसके आगे सवाल देखते हैं। तो दोबारा से कहता हूँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को पहले लाइक कर दें, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया बेल आइकन प्रेस कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारा, है ना। और ये हमारी नई बुक आने वाली है, प्राचीन भारत का इतिहास, बढ़िया बहुत अच्छी बुक है। और जितनी देखो 10 तारीख में लॉन्च होगी, जितनी जल्दी आप खरीद लोगे तो खरीद लोगे, वरना स्टॉक जो होता है वो ख़त्म हो जाता है ना, फिर हमें दोबारा से बनवानी पड़ती है। तो जितनी जल्दी आप खरीद लोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और बहुत अच्छी है। इससे पहले हमारी ये वाली बुक आई थी, इसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, इसकी स्टॉक जो थी वो ख़त्म हो गई थी, फिर हमने दोबारा मंगाई थी इन बुक को, है ना। तो 10 तारीख होगा, 10 तारीख से पहले आप खरीद लेना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब होने वाली है हमारी। आगे जाओ, अरे DI चलिए हमारा, चलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बिल्कुल बताना अच्छे से। और जैसे मैं खुश हो रहा हूँ, हमेशा खुश रहे, लाइफ में तो प्रॉब्लम आती रहती है ना। आज पूरे दिन प्रॉब्लम थी मेरे, पर जब हमारा जो मेन चीज़ पर हम आते हैं ना, अपने मेन टारगेट पे कभी इधर उधर मत देखो, अपना फोकस एक जगह रखो, तो हर चीज़ हासिल हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल, और अच्छे से पढ़ते रहो, सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। और क्लास होने के बाद आज आपको वादा है, वीडियो लाइक करना, शेयर जरूर करना है वीडियो, है ना। आज ना लगभग 100 लाइक का टारगेट बनवा दो वीडियो। आज 100 लाइक वीडियो आने चाहिए, 100% 100 आने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे क्वेश्चन आने वाला हूँ, लेवल 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जय हिंद, जय मातरम, वंदे मातरम।